एक्सरसाइज 2.3 पे आते हैं। तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। तो शर्त पता है ना, एक डोमेन के दो रेंज नहीं होने चाहिए और डोमेन में हर एक का कुछ ना कुछ लिंकेज होना चाहिए। इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अब देखो फर्स्ट वाले पार्ट को देखो 2 1 5 1। अच्छा ऐसा करो, कॉमा के पहले वालों को इधर पे लिख दो। 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है एंड 17 है। कॉमा के पहले वाले इस तरफ, कॉमा के बाद वाले इस तरफ। कॉमा के बाद वाला क्या है यहाँ पर 1 है, अच्छा सब 1 है, कॉमा के बाद वाले सब 1 है। इसका मतलब 2 का लिंक 1 के साथ है, 5 का है, 8 का है, 11 का है, 14 का है, 17 का है। ये इतने सारे लोग एक ही सिटी में मौजूद हैं, क्या ये चलेगा? क्या हर एक डोमेन का कुछ ना कुछ रेंज है? क्या एक डोमेन के मल्टीपल रेंज है? नहीं। तो ये फंक्शन है, बिल्कुल, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। दूसरा देखेंगे 2 1, अच्छा कॉमा के पहले वाले को इस वाली लाइन में लिखना, 2 4 6 8 10 12 14 और कॉमा के बाद वाले इस लाइन में 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 का लिंक 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, 8 का 4 के साथ, 10 का 5 के साथ, 12 का 6 के साथ, 14 का 7 के साथ। तो हर एक डोमेन का लिंक है और उसके बाद कोई ऐसा नहीं है जिसकी दो रेंज आ रही हो, तो ये भी फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। तीसरा वाला 1 5, देखो 1, इसका 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 राइट साइड, 3 5, अच्छा 1 का 3 के साथ है, 1 का 5 के साथ है, बस होगी गड़बड़। एक डोमेन के दो रेंज निकल गए तो बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है, इसीलिए तीसरा वाला नहीं है। सो पहला वाला फंक्शन है, दूसरा वाला भी फंक्शन है, बट तीसरा वाला फंक्शन नहीं है क्योंकि 1 के दो रेंज आ गए, ठीक है। 2 का देखो क्या है 5, तो 1 का 5 है और 2 का 5 है, वो चलेगा। दो डोमेन का एक रेंज हो सकता है, दो डोमेन का एक रेंज हो सकता है, पर एक डोमेन का दो रेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले दो हैं पर तीसरा वाला नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। डोमेन का मतलब होता है इनपुट, आप यहां पर क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं। तो देखिए इस फर्स्ट वाले केस में मुझे बताइए कोई खतरा है? इस फर्स्ट वाले केस में कुछ खतरा है? खतरा है यहां पर x की मैं ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि रूट के अंदर नेगेटिव हो जाए? भाई जब रूट है ही नहीं, जब यहां पर रूट है ही नहीं तो खतरा किस बात का? नहीं है, कोई खतरा नहीं है। क्या यहां पर समथिंग समथिंग बाय 0 होने का खतरा है? कोई खतरा नहीं है। तो डालो बिंदास कुछ भी। सो व्हाट इज द डोमेन? डोमेन इज एनी रियल नंबर। और रेंज यहां पर क्या है? रेंज क्या है? अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव डालोगे तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा और बाहर का नंबर उसको नेगेटिव कर देगा, ठीक है। जरा समझिए, अगर यहां पर x आप पॉजिटिव डालोगे तो मॉड का x उसे पॉजिटिव कर देगा, बट जो बाहर लगा हुआ माइनस है वो उसे नेगेटिव कर देगा, ठीक है। ये एक चीज हो गई। दूसरा, अगर आप यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव डालते हैं तो मॉड ऑफ x पॉजिटिव हो जाएगा, बट उसके बाहर जो मॉड के बाहर वाला नेगेटिव उसको नेगेटिव कर देगा। तो आप यहां पर एक चीज नोटिस कीजिए, जब आप x की वैल्यू पॉजिटिव डालते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आता है, जब x की वैल्यू नेगेटिव डालते हैं तो भी रिजल्ट नेगेटिव आता है। इसका मतलब जो इसका रेंज निकल के आएगा, आपको ऐसा नहीं लगता कि वो 0 से लेकर के माइनस इन्फिनाइट जाएगा? क्योंकि यही तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। नेगेटिव नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से लेकर के माइनस इन्फिनाइट। अच्छा क्या 0 इंक्लूडेड है? बिल्कुल। अगर किसी ने x की वैल्यू 0 डाली तो मॉड ऑफ 0 क्या होता है? 0 ही तो होता है। तो 0 इंक्लूडेड है, तो 0 से लेकर माइनस इन्फिनाइट, ठीक है। 0 से लेकर के माइनस इन्फिनाइट, क्लियर? माइनस इन्फिनाइट एंड दिस इज 0, सो दिस इज द रेंज। तो डोमेन है इसका रियल नंबर और रेंज क्या है? माइनस इन्फिनाइट से 0। अब इस दूसरे वाले पे आते हैं। यहां पर देखिए आपसे पूछ रखा है डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा। तो क्या होगा भाई? कोई खतरा दिख रहा है यहां पर आपको? यस, खतरा दिख रहा है। क्या? रूट के अंदर नेगेटिव ना हो जाए, रूट के अंदर नेगेटिव ना हो जाए, ये खतरा हमको दिख रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ये कभी नेगेटिव ना हो। 0 हो सकता है, अगर रूट के अंदर 0 होएगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट के अंदर 0 होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा, लेकिन नेगेटिव ना हो। इसलिए मैंने क्या लिखा? दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ी देर के लिए आप इसको इक्वल टू ही मान के चलो, थोड़ी देर के लिए आप ये समझो कि इक्वल टू ही है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9, सो एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3। एक्स की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस 3। अब जरा देखिए नंबर लाइन, ये हमने क्या किया? नंबर लाइन प्लॉट किया। ये माइनस इन्फिनाइट होता है और ये प्लस इन्फिनाइट होता है। एक नंबर है -3, ये है -3, और एक नंबर है +3, ये है +3। देखो
डोमेन ऐसे निकाला जाता है, ये याद रखना कि रूट के अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए इस केस में, ठीक है। अगर ये ऐसा होता ना f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तब आप बोलते हैं कि ये जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये हमको 0 भी नहीं चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट 0 मतलब 0, तो समथिंग बाय 0 वो भी नहीं चलेगा। यहां पर 0 हो जाए चल जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो रहा है, पर यहां पर 0 होना नहीं चलेगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। इसलिए देखो यहां पे ग्रेटर देन 0 है, जबकि यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट। तो ये डिनोमिनेटर में अगर होता है ऐसा एक्सप्रेशन होता है तो ग्रेटर देन 0 लगता है, क्लियर। अब उसके बाद देखो आपने ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो आप भूल गए कि यहां पर ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू बोल के ट्रीट करो, तो एक वैल्यू -3 आए, एक वैल्यू +3 आए। अब हम क्या करेंगे, हाँ या ना में पूछेंगे इसको। हम पूछेंगे इसको कि भाई क्या तुमको +3 या उससे ज्यादा की वैल्यू चलेगी, तो एक नंबर डाल के देख लेते हैं। यहां पर +3 से एक बड़ा नंबर ले लो 4 यहां डाल के देखो। 9 माइनस 4 स्क्वायर, देखो यहां पर अंडर रूट 9 माइनस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर क्या होता है 16। तो क्या रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, क्या रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो चलेगा इसको, नहीं चलेगा। तो इसकी तरफ से ना है, इसकी तरफ से बड़ा ना है। इसने बोला कि अगर आप +3 से बड़ा नंबर लेते हो तो मैं रूट के अंदर नेगेटिव हो जाता हूं, वो नहीं चलेगा, इसलिए इसकी ना है, ठीक है। +3 से -3 के बीच का कोई नंबर देख लेते हैं। +3 से -3 के बीच में लेट्स से 0 देख लेते हैं। 0 हमने कहा 0 पुट कर दें, चलेगा। अंडर रूट 9 माइनस 0 तो 9 होता है, चलेगा, चलेगा। तो इसकी हाँ है, क्योंकि इसके बीच का नंबर यहां पे डालने से नेगेटिव नहीं बन रहा, पॉजिटिव बन रहा है। अब यहां वाला देख लेते हैं, लेफ्ट साइड वाला -3 से -∞ का देख लेते हैं। एक नंबर जो -3 से छोटा हो, -3 से छोटा कौन, -4। तो ये 9 माइनस, ये देखिए 9 माइनस -4 का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट 9 माइनस 16। क्या अगेन ये नेगेटिव आ गया, 9 माइनस 16 क्या होगा, नेगेटिव नंबर हो गया, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, खतरा है। तो इसकी तरफ से एक बड़ी सी ना है। तो यहां पर अगर आप वैल्यू डालोगे तो -3 से +3 के ही बीच में डालना। यहां पर जब आप वैल्यू डालोगे तो -3 से +3 के ही बीच में डालना। तो डोमेन यहां पर क्या होगा, डोमेन यहां पर क्या होगा, डोमेन होगा -3 से लेकर के +3। सवाल है क्या -3 को इंक्लूड करना है, तो यहां पर -3 डाल के देखो। -3 डालेंगे तो -3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, अंडर रूट 0, अंडर रूट 0 इज 0, तो 0 तो चलता है ना, तो चलेगा। समथिंग बाय 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा चलेगा, बट समथिंग बाय 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा +3 यहां पर डालेंगे तो अंडर रूट 0 बन रहा है, 0 चलेगा। तो दिस इज द डोमेन। क्या है यहां पर, ये इसका डोमेन हो गया, करेक्ट। अच्छा रेंज क्या होगा इसका, रेंज डोमेन होता है कि यहां पर हम क्या वैल्यू डाल सकते हैं, और रेंज होता है कि क्या वैल्यू आपको मिलेगा। रेंज होता है क्या वैल्यू आपको मिलेगा। तो देखो एक बात ध्यान में रखना, चलो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, ये वाला एक बात याद रखना, ये जो लिखा है फंक्शन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप डोमेन की बात करते हो ना, तब आप ये देखते हो कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू में क्या क्या डाल सकता हूं। जब आप डोमेन की बात करते हो तो आप ये कहते हो कि मैं यहां पर x की वैल्यू क्या क्या डाल सकता हूं। और जब आप रेंज की बात करोगे तो इसी को इक्वेशन को चेंज कर दो। अब ये जो इक्वेशन है ये x के टर्म्स में, अभी इक्वेशन को y के टर्म्स में कर दो। कैसे करेंगे, इसको फ्लिप फ्लॉप करते हैं। स्क्वायर इधर आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये x इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो पहली जो ये इक्वेशन थी, ये x के टर्म्स में थी, इनपुट यहां पर x था, और अभी इनपुट हमने क्या कर दिया, y के टर्म्स में ला दिया। हमने क्या किया, इनपुट को y के टर्म्स में ला दिया। याद रखिए जब कभी भी आपको रेंज निकालना हो तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है जो कि x के टर्म्स में है, इसको चेंज करके y के टर्म्स में ला दो। अब आप ये सोचो कि यहां पर y की क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो, यहां पर आप क्या क्या वैल्यू y की डाल सकते हो। तो देखो अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एग्जैक्टली यही सीन है। इसका भी हम पूछेंगे, इसका भी इसको जब सॉल्व करोगे तो ये भी बोलेगा कि y की वैल्यू +-3 आएगा, सेम ऐसे सॉल्व होएगा नहीं। तो देखो यहां पर भी इसी की लाइन खींचेंगे, ये भी बोलेगा ना, और बीच वाले पार्ट के लिए हाँ बोलेगा। तो जब हमने यहां पर पूछा y को कि तू कौन कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, तो y ने कहा मैं यहां पर वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा -3 से लेकर के +3। ये भी यही बोलेगा ना, क्योंकि ये एक्सप्रेशन सेम ही तो है, बट वो x के टर्म्स में और ये y के टर्म्स में, इसका भी यही जवाब होगा। तो ये जो चीज निकल के आएगा, ये निकल के आएगा रेंज। ये क्या निकल के आएगा, रेंज। तो जब कभी भी इक्वेशन x के टर्म्स में होती है तब आप क्या क्या इनपुट कर सकते हो, वो देगा डोमेन। और जब उसी इक्वेशन को आप चेंज करके y के टर्म्स में ला देते हो, तब y की क्या क्या वैल्यू डल सकती है, उससे निकलेगा रेंज। क्लियर, फिर से एक बार सुनिए जो मैं बोल रहा हूं।
जब इक्वेशन x के टर्म्स में होती है तब x की क्या क्या वैल्यू आप डाल सकते हो वो बताएगा डोमेन। और जब उसी इक्वेशन को चेंज करके आपने y के टर्म्स में निकाल दी और उसमें y की क्या क्या वैल्यू डल सकती है वो बताएगा उसका रेंज। तो यहां पर y की वैल्यू क्या क्या डल सकती है, -3 से लेकर के +3। बट ये उसका आंसर नहीं होगा, उसका आंसर होगा, उसका जो आंसर होगा दैट विल बी 0 से लेकर के +3, दैट विल बी 0 से लेकर के +3, ये नहीं होगा। आप बोलोगे ये क्या बात हुई, क्यों नहीं होगा, जरा समझिए। जब भी रूट सॉल्व होता है, सुनिए, जब भी रूट सॉल्व होता है, सपोज रूट 4 सॉल्व हुआ, रूट 4 सॉल्व होने के बाद एक +2 आंसर आता है और एक -2 आंसर आता है कि नहीं, +2 आंसर आता है और -2 आंसर आता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता 4 +2 भी दे रहा है, मतलब रूट 4 +2 भी दे रहा है और -2 भी दे रहा है, तो एक डोमेन के दो रेंज हो गए, तो गड़बड़ हो गई यहां, ये हमको नहीं चाहिए। जबकि दो डोमेन के जैसे +2 और -2, +2 और -2 का स्क्वायर, सॉरी ये 2 है, +2 और -2 का स्क्वायर 4 हो सकता है क्या, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4 हो सकता है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो दो इनपुट पे एक आउटपुट चलता है, लेकिन एक आउटपुट पे दो इनपुट नहीं चलता। तो इसीलिए अगर यहां पर इनपुट आप -3 भी डालोगे चलेगा, -3 यहां पे डालो वही आंसर आएगा, +3 भी डालो वही आंसर आएगा। लेकिन जब आप रेंज की बात करते हो तो यहां पर -3 से +3 आया, लेकिन आपको नेगेटिव नंबर नहीं लेने हैं, क्या लेने हैं, पॉजिटिव नंबर आपको लेने हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक डोमेन का दो आंसर निकले, क्योंकि यहां पर आपने इक्वेशन को उल्टा कर दिया ना, यहां पर इक्वेशन को उल्टा कर दिया। इस वाले के लिए सिचुएशन ऐसी है, इस वाले के लिए सिचुएशन ऐसी है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और -2 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी 4 होता है। तो इसके लिए सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, इसके लिए जो सिचुएशन है वो ऐसी है, देख रहे हो, ये देखो, ये इस तरीके से। तो दो डोमेन का एक रेंज हो सकता है, लेकिन जब आपने इसको फ्लिप फ्लॉप कर दिया तब ये पता कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया कि √4 इज 2 स्क्वायर और -2 स्क्वायर, क्योंकि आपने इसको उल्टा कर दिया ना, इस चीज को आपने उल्टा कर दिया। तो यहां पर इनपुट जब नेगेटिव में था या पॉजिटिव में था तो रिजल्ट एक ही देगा, तो दो डोमेन का एक रेंज हो सकता है। लेकिन जब आपने इक्वेशन को उल्टा कर दिया तो ये जो चीज है ये फ्लिप हो गई, तो √4 से 2 स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये ऐसा हो जाएगा, या एक काम कर लो, ऐसा फ्लिप कर दो यहां पर कि 4 और यहां पर 2 स्क्वायर और ये -2 स्क्वायर। अब क्योंकि इक्वेशन को आपने उल्टा कर दिया तो आप बोलोगे कि 4 का आंसर 2 स्क्वायर भी है और 4 का आंसर यहां पर -2 भी है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, इसलिए आपको इसको हटाना पड़ेगा। सो दैट हटा दोगे तो क्या होगा कि एक डोमेन का एक ही रेंज निकल के आ रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव वाली टर्म को आपको एलिमिनेट कर देना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो क्लास में तो हम लोग हैं ही। ओके, कुछ इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर f(x) इज इक्वल टू, और आपको बताना है इसका डोमेन क्या होगा, f(x) इज इक्वल टू 1/x + 2। तो किसी ने आपसे पूछा कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन का मतलब आप यहां पर क्या क्या इनपुट कर सकते हो, डोमेन का मतलब आप यहां पर क्या क्या इनपुट कर सकते हो, x की वैल्यू क्या क्या इनपुट कर सकते हो। यहां पर क्या खतरा है, यहां पे समथिंग बाय 0 होने का खतरा है, बस इतना ही खतरा है कि समथिंग बाय 0 हो ना हो जाए, बाकी रूट तो यहां पर है ही नहीं, तो रूट का खतरा तो यहां पर है ही नहीं। तो मैं यहां पर x की कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूं, लेकिन मैं गलती से यहां पे -2 नहीं डालूंगा, क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू -2 डाल दिया तो -2 + 2 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/0, है कि नहीं। अगर मैंने x की वैल्यू -2 डाल दी तो ये रिजल्ट हो जाएगा 1/0, 1/0 तो नॉट डिफाइंड, और ये हमें नहीं चाहिए। तो मैं यहां पर कोई भी नंबर डाल सकता हूं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, कुछ भी डाल दूंगा, पर गलती से -2 नहीं डालूंगा, क्योंकि अगर मैंने -2 डाला तो ये समथिंग बाय 0 हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। क्योंकि फंक्शन में क्या होता है कि हर एक इनपुट पे कुछ ना कुछ आउटपुट होता है, तो आप यहां पर कुछ भी रियल नंबर डालो लेकिन -2 मत डालो, -2 डालते ये गड़बड़ हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं रह जाएगा, ठीक है। सो ये उसका डोमेन हो गया। एक और जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे कि f(x) इक्वल टू x - 1 बाय f(x) इज इक्वल टू x - 1 डिवाइड बाय x - 3। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा, व्हाट इज द डोमेन ओवर हियर। तो डोमेन होगा यहाँ पर, देखो न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर खतरा जो है वो न्यूमरेटर में नहीं है। देखो रूट तो यहाँ है नहीं, दो ही खतरे हैं, या तो रूट होना चाहिए, रूट तो यहाँ है ही नहीं, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट तो यहाँ है नहीं, डिवाइड बाय 0 ना हो जाए। तो डिनोमिनेटर 0 कब होगा, when will be x - 3 0, x - 3 will be 0 when x will be +3। तो कोई भी रियल नंबर डालो, लेकिन
3 मत डाल देना, कोई भी नंबर डाल दो, 3 मत डाल देना, क्योंकि जैसे 3 डाला तो समथिंग समथिंग बाई 0 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। एक और क्वेश्चन है, जैसे f of x is equal to 2x minus 3, f of x is equal to 2x minus 3 divided by x square minus 3x plus 2, x square minus 3x plus 2। अब यहाँ पर चक्कर क्या है, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए। अच्छा, डिनोमिनेटर 0 कब होगा? क्या मैं इसी फंक्शन को कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके? अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो 2 1 जा 2, तो ये बन जाएगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2x प्लस 2, तो यहाँ पे x कॉमन ले लो, x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 1, दैट मीन्स x माइनस 1 एंड x माइनस 2, करेक्ट ना? तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा इसका, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यही हो जाएगा, यही फंक्शन यही बन गया f ऑफ x। तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन ये होगा कि कोई भी रियल नंबर आप डाल दो, बट क्या नहीं डालना, क्या नहीं डालना, एक 1 मत डालना और एक 2 मत डालना। क्योंकि देखिए, अगर आपने x की वैल्यू 1 डाल दी तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, तो पूरा डिनोमिनेटर 0 हो गया, करेक्ट ना? कि गलती से ये x माइनस 1 0 ना हो जाए, x माइनस 1 0 ना हो जाए। x माइनस 1 0 कब नहीं होगा, जब x की वैल्यू आप प्लस 1 नहीं डालेंगे, तो x की वैल्यू 1 1 मत डालना, देखो मत डालना बोला, यहां पर भी ये याद रखना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये 0 हो जाए, इसलिए नॉट इक्वल टू, तो x की वैल्यू 1 मत डाल देना। और क्या है, और ये है कि x माइनस 2 भी 0 ना हो जाए, तो x माइनस 2 शुड नॉट बी 0, इसका मतलब x शुड नॉट बी 2, है ना? तो एनी रियल नंबर माइनस 1, 2, क्लियर है? तो ये उसका डोमेन हो गया, कोई भी रियल नंबर डालो बट 1 और 2 मत डाल देना। उसके बाद एक और क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, f of x is equal to x square plus 3x plus 5 divided by x square minus 5x plus 4, x square minus 5x plus 4। अगेन न्यूमरेटर से कोई खतरा नहीं है, डिनोमिनेटर देखो क्या ना हो जाए, तो डिनोमिनेटर को जब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे तो इसका जो आंसर निकलेगा 4 1 जा 4, तो -1 -4, है ना? तो x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4x प्लस 4, तो x कॉमन ले लो, x माइनस 1 माइनस 4 कॉमन ले लो, x माइनस 1, तो एक बनेगा x माइनस 1 और एक बनेगा x माइनस 4। तो यहां पे जो आपका डोमेन होगा, डोमेन विल बी कोई भी रियल नंबर डालो, बट क्या नहीं डालना, ऐसा मत डालना कि ये 0 हो जाए। ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो कोई भी रियल नंबर डालिए, बट 1 और 4 आपको नहीं डालना है, क्लियर? सो दिस इज द डोमेन। एक और क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई 5, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई 5। तो यहाँ पे डोमेन क्या आएगा, क्या खतरा है यहाँ पर, क्या खतरा है यहाँ पर? क्या यहाँ पर रूट के अंदर नेगेटिव होने का खतरा है? रूट ही नहीं है तो वो खतरा तो होएगा ही नहीं। दूसरा, क्या यहाँ पर समथिंग बाय 0 होने का खतरा है? नहीं, वो भी नहीं है। तो डालो कोई भी रियल नंबर बिंदास, ओके, डाल दिया, ओके। प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, ओह गलती से एक बटन दब गया, प्लीज वेट। हाँ जी, तो आगे बढ़ सकते हैं। तो f of x 2x स्क्वायर बाई 5, तो डोमेन इज व्हाट, डोमेन इज एनी रियल नंबर, राइट? एक और जैसा एग्जांपल देख लेते हैं, f of x इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 2, f of x इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 2। तो बताइए यहाँ पे डोमेन क्या होगा? डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट। क्या क्या इनपुट यहाँ पर हम डाल सकते हैं? कुछ भी डालो, बट रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट आ गया, रूट में एक ही खतरा होता है कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो देखो, हम नहीं चाहते कि ये नेगेटिव हो, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, तो इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जो भी यहाँ पे डालो, बट 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो 2 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट विल बी द डोमेन। क्योंकि अगर आपने वैल्यू 2 से कम डाल दी तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा और खतरा आ जाएगा, ठीक है? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि f of x इज इक्वल टू सेम थिंग 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x माइनस 2 होता तो क्या होता? तो क्या बनता है इसका डोमेन? तो हम ये बात जानते हैं कि यहां पर अब 2 खतरे सामने आएंगे, एक रूट के अंदर नेगेटिव ना हो जाए और दूसरा समथिंग समथिंग बाई 0 ना हो जाए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये जो x माइनस 2 है ये ग्रेटर देन 0 ही रहे, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो समथिंग बाई 0 हो जाएगा, खतरा हो गया, और दूसरा ग्रेटर देन 0 रहेगा
तो ये नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन 2, तो इसका डोमेन क्या बना 2 से लेकर के इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन इज f of x 1 डिवाइडेड बाय f of x is equal to 1 divided by under root 1 minus x। अगेन दो खतरे, रूट के अंदर नेगेटिव ना हो जाए और समथिंग बाय जीरो ना हो जाए, तो हम नहीं चाहते कि 1 माइनस एक्स नेगेटिव हो, इनफैक्ट जीरो भी नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 1 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब 1 मस्ट बी ग्रेटर देन x, इसका मतलब x मस्ट बी स्मॉलर देन 1, है ना, x 1 से छोटा होना चाहिए ना, x इज स्मॉलर देन 1, तो x की वैल्यू को 1 से छोटा रखो, तो इसका मतलब जो यहाँ पे डोमेन बनेगा उसमें हम क्या करेंगे 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 1 से माइनस इनफाइनाइट, 1 से माइनस इनफाइनाइट। देखो 1 इंक्लूडेड नहीं है इसीलिए ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है, और इनफाइनाइट तो कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता, तो वहां पर भी ओपन हो जाएगा। अच्छा किसी बंदे ने अगर इसको ऐसे लिख दिया माइनस इनफाइनाइट और इसको ये कर दिया जीरो कर दिया और जीरो को इंक्लूड कर दिया, तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 0 के बीच में और भी कई डिजिट्स हैं, ठीक है, उसको इग्नोर मत कर देना, तो इसको ऐसा नहीं लिखना है, गलती से भी ऐसा मत लिख देना, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है f of x अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, f of x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो चीज है ये जीरो हो जाएगी चलेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब थोड़ी देर के लिए भूल जाए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, सो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, ये माइनस इनफाइनाइट ये प्लस इनफाइनाइट, एक डालेंगे यहाँ पे -2 और एक डालेंगे +2। अब इससे पूछेंगे कि तेरे को मंजूर है तो पहले +2 से लेके इनफाइनाइट के बीच का कोई नंबर ले लो, 3 ले लो, 3 डाल दो यहाँ पर, 4 - 3 स्क्वायर 9, तो 4 - 9 क्या होता है रूट के अंदर नेगेटिव, तो इसकी ना है। +2 से -2 के बीच का कोई नंबर ले लो, 0 डाल दो, तो 4 - 0 रूट 4 पॉजिटिव है, तो इसकी हाँ है, और यहां पर इसकी ना ही होगी। क्यों? क्योंकि -2 से कम नंबर ले लो -3, तो -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा, तो फिर रूट के अंदर नेगेटिव, तो इसका जो ये डोमेन निकल के आएगा वो होगा -2 से लेकर के +2। क्या 2 इंक्लूड कर सकता हूं मैं? 4 - 2 स्क्वायर हो जाता है 4, 4 - 4 0 रूट 4, तो रूट 0, क्या रूट 0 0 होता है? 0 चलेगा, बिल्कुल चलेगा 0। डिनोमिनेटर में होता तो नहीं चलता, पर न्यूमरेटर में तो 0 चलता है ना, यहां पर भी चलता है, इसलिए -2 से +2। क्लियर? उसके बाद एक और क्वेश्चन f of x, क्या है कि ये सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ आपको करा दिए सो दैट आपका लिंक अच्छे से हो पाए और प्रैक्टिस और बेटर बन पाए। f of x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, करेक्ट। अब यहां पे दो अलग अलग नंबर है, तो एक एक करके पूछो। आप पहले इसको पूछो कि तेरा क्या कहना है। इसका कहना है कि मुझे 0 तो चलेगा पर नेगेटिव नहीं चाहिए, मतलब 0 या 0 से बड़ा होगा तो मैं चलेगा मेरे को, है ना। इसका मतलब 4x जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। ये पहला वाला ये बंदा कहता है। ये दूसरा वाला क्या कहता है? दूसरा वाला कहता है कि मुझे ग्रेटर देन, अच्छा मुझे तो 0 नहीं चाहिए, मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये यहां पर ऐसा साइन है, इसको ऐसा मान के चलो +-1, है ना। इसके लिए भी आप ये भूल जाओ, समझ के चलो कि ये 4 ही है, ऐसा सोचो कि ये 4 है और ये +-1 है। अब नंबर लाइन ले लो, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है, ठीक है। तो एक नंबर है -1, एक नंबर है +1 और एक नंबर है +4। तो ये चीज है, यहां से 4 निकल के आ रहा है, देखो यहां से 4 निकल के आ रहा है और यहां से -1 एंड +1, तो ये -1 +1 और ये 4 निकल के आ रहा है। अब वही हाँ ना, एक नंबर ले लो जो 4 से बड़ा हो इनफाइनाइट की तरफ, 5 ले लेते हैं, इसको पूछते हैं तेरे को 5 मंजूर है? तो ये बोलता है अंडर रूट 4 - 5, ना मैं नेगेटिव हो रहा हूं ना। इसने ना कर दिया तो चलो ना, फिर हम इसको पूछेंगे ही नहीं। हम देखेंगे कि रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो जितने भी लोग हैं सब हाँ करने चाहिए, तभी ऑर्डर करेंगे ना। हमने बोला कि एक नंबर जो 4 से बड़ा है वो ले लें, इसने मना कर दिया, नहीं मेरे को नहीं चलेगा, चलो ऑर्डर कैंसिल। फिर एक नंबर जो 1 से लेकर के 4 के बीच में, 2 ले लो, इसको पूछा तेरे को 2 चलेगा? ये चलेगा। इसको पूछा 2 चलेगा? 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 - 1 चलेगा, तो इनकी हाँ है।
-1 से लेके +1 के बीच में 0 ले लो, 4 - 0 चलेगा? चलेगा। इसको पूछो 0² -1, हाँ इसको नहीं चलेगा, ये बोलता है नो, ये नहीं चलेगा इसको। -1 से लेकर के -∞ के बीच में आप ले लो, -2 ले लो, तो x की वैल्यू -2, तो 4 - -2 तो पॉजिटिव हो गया, चलेगा इसको। -2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको भी चलेगा, तो यस। तो यहां पर देखो जो ये डोमेन निकल के आएगा सर्वसहमति से, जो डोमेन निकल के आ रहा है वो कहां पे निकल के आ रहा है? -∞ से लेके -1, -∞ से लेकर के -1 यूनियन 1 से लेकर के 4। अच्छा -∞ तो कभी भी इन्फिनिट तो कभी इंक्लूडेड होता नहीं है। सवाल ये कि ये -1 इंक्लूडेड है कि नहीं है, मतलब ओपन ब्रैकेट लगाऊं या क्लोज ब्रैकेट लगाऊं। तो -1 को इसको पूछ के देखते हैं कि भाई तेरे को चलेगा 4 - -1, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको पूछते हैं -1 का स्क्वायर, ये बोलता है -1 का स्क्वायर करूंगा तो मैं 1 हो जाऊंगा, 1 - 1 0, और डिनोमिनेटर में 0 आए, मेरे को नहीं चलेगा, इसलिए ओपन ब्रैकेट, क्योंकि नहीं चलेगा। 1 इसको चलेगा, 1 चलेगा, इसको चलेगा 1, इसको नहीं चलेगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो नहीं चलेगा। 4 इसको चलेगा 4, हाँ √4 - 4 0 होता है ना, तो 0 तो चलता है, इसको चलता है 4, हाँ इसको भी चलता है कि नहीं? तो ये इंक्लूडेड है। सो दिस इज द डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1, 4। क्लियर है? तो इस वे में क्वेश्चंस आपको करना है। अब अगले जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं उसमें डोमेन के साथ साथ रेंज भी निकालना है। डोमेन और रेंज निकालना एक ही बात है। डोमेन में क्या होता है कि आपको चीजें x के टर्म्स में रखनी पड़ती है और रेंज में आपको वही चीजें y के टर्म्स में लानी पड़ती है, दैट्स ऑल। तो जैसे एक क्वेश्चन यहां पर लिख लेते हैं, f ऑफ x। क्वेश्चन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 5, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 अंडर रूट में है। तो यहां पर पूछा है कि डोमेन क्या होगा। तो अब तो आपको बहुत आसानी हो गई होगी समझने के लिए कि क्या करना है। तो यहां पर डोमेन क्या होगा, तो देखिए डोमेन यहां पर क्या होगा, डोमेन विल बी लाइक कि जो x माइनस 5 है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन 5। कोई भी वैल्यू डालो जो 5 से ज्यादा हो, तो डोमेन विल बी 5, इनफाइनाइट। ठीक है, 5, इनफाइनाइट। तो ये हो गया इसका डोमेन। अब दूसरा इसका रेंज क्या होगा। रेंज का मतलब यहां पर क्या हो गया, रेंज का मतलब जो यहां पर आउटपुट आएगा, जो यहां पर आउटपुट आएगा। कुछ रेंज तो आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो, ठीक है, और कुछ वैसे सॉल्व करने के बाद आप निकाल सकते हो। तो अगर आप यहां पे नंबर 5 से बड़ा डालोगे, अगर आप यहां पर नंबर 5 से बड़ा डालोगे तो ये वैल्यू जो भी आएगी ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। पॉजिटिव वैल्यू का जो रिजल्ट आएगा क्या वो भी पॉजिटिव होगा। पर आप बोलोगे नहीं सर 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ समथिंग समथिंग कर लेते हैं। जैसे 1 डिवाइडेड बाय मान लीजिए ऐसा आया तो हम इसको 1 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं ना। तो एक आंसर आएगा 1 बाय प्लस 2 और एक आंसर आएगा 1 बाय माइनस 2। पर आपको एक चीज पता है, एक डोमेन के दो रेंज नहीं हो सकते, इसीलिए इसके दो आंसर नहीं आ सकते, एक ही है और एक ही है। किसी एक को कैंसिल करना पड़ेगा। ज्यादा अगर हम माइनस को कैंसिल करते हैं, क्यों, माइनस वी डोंट लाइक माइनस, माइनस तकलीफ पैदा करता है, तो इसलिए हम माइनस को इंक्लूड कर देते हैं। तो इसका मतलब जो भी इसका रेंज होगा वो पॉजिटिव होगा, जो भी इसका रेंज होगा वो पॉजिटिव होगा। 0 तो एटलीस्ट होगा नहीं। तो जो इसका रेंज आएगा वो 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक आपको मिलेगा। कॉमन सेंस लगाया हमने क्या, कि यहां पर जो भी वैल्यू आप डालोगे, देखो 0 आ नहीं सकता, x की जो भी वैल्यू डालोगे 0 आ नहीं सकता, यहां पर 0 आ नहीं सकता। 0 तब आता है जब न्यूमरेटर 0 हो जाए, न्यूमरेटर 0 है नहीं तो 0 आ नहीं सकता। अब 0 आ नहीं सकता, या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि हम बोलते हैं कि एक डोमेन के दो आंसर, दो रेंज नहीं हो सकते, हमको किसी एक को कुर्बान करना होगा। हमने माइनस को कुर्बान कर दिया तो बचा सिर्फ पॉजिटिव ना, बस 0 से लेकर के इनफाइनाइट। एक और क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर डोमेन क्या है, व्हाट इज द डोमेन ओवर हियर। तो डोमेन क्या है, यहां पर मैं x की क्या वैल्यू डाल सकता हूं, सब डाल सकता हूं, कोई खतरा है यहां पर, कोई खतरा नहीं है। समथिंग समथिंग बाय 0 होने का भी खतरा नहीं है, क्यों, डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता। x अगर आप पॉजिटिव डालोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही है, नेगेटिव डालोगे तो स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा, तो माइनस हो नहीं सकता, मतलब डिनोमिनेटर 0 आ नहीं सकता, और रूट यहां पर है नहीं तो कोई खतरा नहीं है। सो डोमेन ओवर हियर इज अ रियल नंबर। डोमेन जो है वो यहां पर क्या है, रियल नंबर है। और दूसरी चीज रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज। अब देखिए डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर यहां पर क्या है, पॉजिटिव है,
डिनोमिनेटर यहाँ पर पॉजिटिव है। न्यूमिनेटर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसका मतलब इसमें दोनों नंबर आ सकते हैं, दोनों नंबर आ सकते हैं, इसमें नेगेटिव भी आ सकता है, इसमें पॉजिटिव भी आ सकता है, इनफैक्ट इसमें जीरो भी आ सकता है। तो जो इसका रेंज है वो भी एक रियल नंबर हो सकता है। ये कॉमन सेंस से आपने सॉल्व किया, लेकिन जरूरी नहीं है। देखो रियल नंबर तो खैर सब तो रियल नंबर है, क्या इसको आप थोड़ा और स्पेसिफिक कर सकते हो? और स्पेसिफिक, जैसे कोई पूछे कि कोई मुझसे पूछे कहाँ रहते हो, मैं बोलूंगा इंडिया में रहता हूं। अरे यार ये तो सच बात है, गलत नहीं है, सच है ये, लेकिन स्पेसिफिक आंसर नहीं है। फिर किसने बोला थोड़ा और स्पेसिफिकली बताओ कहाँ रहते हो, मैंने कहा महाराष्ट्र में रहता हूँ। फिर उन्होंने बोला और स्पेसिफिकली बताओ, मैंने कहा नई मुंबई में रहता हूँ, और स्पेसिफिकली बताओ। तो ऐसे करते करते क्या कर रहे हो आप, स्पेसिफिक कर रहे हो। ये जो आपने आंसर निकाला है रियल नंबर उतना स्पेसिफिक नहीं है, तो क्या आप इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर सकते हो? ठीक है, थोड़ा और स्पेसिफिक कर सकते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर और स्पेसिफिक आ गया फिर हम इसको हटा देंगे, फिर और स्पेसिफिक वाले को लिखेंगे। तो मैंने आपको क्या रूल बताया था रेंज निकालने के लिए कि ये देखो इसको ऐसा लिख लो, y इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये x के टर्म्स में है, आप क्या करेंगे इसको y के टर्म्स में ला देंगे, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको y के टर्म्स में ला दो। तो देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x। x को सेपरेट कर देते हैं, तो भाई x को सेपरेट कैसे करेंगे, देखो y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म है? और जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो x क्या निकलता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया ही होगा। तो यहां से x का आंसर क्या निकलेगा, जरा देखो, क्या यहां पर a का काम y कर रहा है, क्या यहां पर b का काम -1 कर रहा है, c का काम यहां पर y कर रहा है कि नहीं? a का काम y कर रहा है, b का काम -1 कर रहा है और c का काम y कर रहा है। तो वैल्यू डाल के देख लेते हैं जरा यहां पर क्या निकल के आती है। सो x इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर y, और c की वैल्यू कितनी है वो भी y है, डिवाइडेड बाई 2a। a की वैल्यू कितनी y डिवाइडेड बाई 2y। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y। यही निकल के आया x, क्योंकि हमको क्या बोला था x सेपरेट करने के लिए ना, पहले ये x के टर्म्स में थी, राइट? क्या अब ये चीज y के टर्म्स में आ गया? पहले x के टर्म्स में थी, अब y के टर्म्स में आ गया। अब मुझे बताओ यहां पर मैं y की कौन कौन सी वैल्यू डाल सकता हूं कि खतरा ना हो, खतरा ना हो। सबसे पहले डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए। डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, जब डिनोमिनेटर में y जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एक मैं y की वैल्यू जीरो नहीं डाल सकता, एक मैं y की वैल्यू जीरो नहीं डाल सकता। दूसरा 1 माइनस 4y स्क्वायर ये नेगेटिव ना हो जाए, है कि नहीं? बराबर ना, मैं यहां पर कर देता हूं 1 माइनस 4y स्क्वायर ये नेगेटिव ना हो जाए, मतलब कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चलेगा, अपने को ग्रेटर देन इक्वल टू चलेगा। बाय द वे नीचे वाले ने तो बोल दिया कि जीरो नहीं चाहिए, नीचे वाले ने क्या बोल दिया, जीरो नहीं चाहिए, तो ये जो इक्वल टू वाला साइन है इसको भी हटा देते हैं, तो ये ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स 1 इज ग्रेटर देन 4y स्क्वायर, दैट मीन्स y स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए 1 डिवाइडेड बाय 4 इज ग्रेटर देन y स्क्वायर, है ना? स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये जो है y इज स्मॉलर देन 1/2, y इज स्मॉलर देन क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ऐसा कोई साइन है, राइट? क्योंकि हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो एक काम करते हैं 1 माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करके कर लेते हैं। तो 1 इक्वल टू 4y स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा कि y स्क्वायर इक्वल टू 1/4, सो y इक्वल टू 1 बाय प्लस माइनस 2, यही आ जाएगा। अब नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, माइनस इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट -1/2 प्लस 1/2 ड्रॉ किया। हाँ ना पूछिए। अब जरा उसको पूछिए कि हाफ से बड़ा कोई नंबर, हाफ से बड़ा 1 होता है, 1 चलेगा आपको? तो 1 माइनस 4 नहीं चलेगा, इसकी ना है। अब माइनस हाफ से प्लस हाफ के बीच में कोई ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तो 1 माइनस 0 चलेगा, चलेगा, ये इसकी हाँ है। यहां वाला नंबर चलेगा, नेगेटिव नंबर -1/2 से लेकर के माइनस इन्फानाइट। अब -1/2 से लेकर के माइनस इन्फानाइट चलेगा, चलेगा, ये एक सेकंड चलेगा, आई थिंक नहीं चलेगा, नो बोलेगा ये। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर अगेन वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा, तो ये ना बोल रहा है।
तो जो इसका आंसर आएगा, देखिए जरा इसका मोर स्पेसिफिकली जब इसका आंसर हम लोग निकालेंगे, सुनिएगा ध्यान से, जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो -1/2 से +1/2 के बीच में आ रहा है। क्या ये आंसर आ रहा है? -1/2 से लेकर के +1/2 के बीच में आ रहा है, फ्रॉम -1/2 टू +1/2, -1/2 टू +1/2। लेकिन आप एक बात जानते हैं कि रेंज निकालते वक्त नेगेटिव नंबर को हम कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि एक डोमेन के दो रेंज नहीं होने चाहिए, इसीलिए माइनस वाली टर्म को हटा देंगे। कहां तक? 0 तक। हम ये कर देंगे कि ये 0 है। व्हाट वी विल से कि ये जो है दिस इज 0, हम 0 से इस पार ही जाएंगे। तो 0 से इस पार हम कितना जा सकते हैं? 0 से लेके हाफ तक ही जा सकते हैं, हम 0 से लेके हाफ तक ही जा सकते हैं। लेकिन ये कहता है कि 0 नहीं चाहिए, तो 0 को नॉट इंक्लूडेड। और हाफ, क्या हाफ इंक्लूडेड है? इसको बोलेंगे हाफ चाहिए भैया तेरे को, तो हाफ चलेगा, तो 0,1/2। तो ये इसका रेंज निकल के आया। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, डोमेन निकाल दिया और रेंज निकालने के लिए इस इक्वेशन को चेंज कर दो, जो कि x के टर्म्स में थी उसको y के टर्म्स में चेंज कर दो। और जैसे आपने y के टर्म्स में चेंज कर दिया, ये चेक करो कि वहां पर कौन सी वैल्यू डल सकती है, कौन सी नहीं डल सकती। हमने देखा कि ये वैल्यू नहीं है डल सकती, ये वैल्यू नहीं डल सकती, ये वैल्यू डल सकती है। अब ये जो वैल्यू जो डली वो -1/2 से लेकर के +1/2 के बीच में थी, और सेंटर में क्या आता है? 0 आता है। पर क्योंकि नेगेटिव नंबर को हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो हमारा जो रेंज आएगा वो ये आएगा, 0 से लेके +1/2 के बीच में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूं क्यों हमने माइनस वाले को हटा दिया यहां से, ये जो माइनस वाले थे इनको क्यों हटा दिया, एक्सप्लेनेशन में इसके बारे में दे चुका हूं आपको। ठीक है, तो 0 से लेकर के हाफ। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे f of x equal to 3/2 minus x square। क्वेश्चन है f of x is equal to 3/2 minus x square, 3/2 minus x square। अच्छा, यहाँ पे डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन क्या होगा? तो यहाँ पर क्या डाल सकते हो? कोई भी नंबर डाला जा सकता है या कुछ रेस्ट्रिक्शन है? हम नहीं चाहते कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो भैया डिनोमिनेटर 0 कब होगा? व्हेन x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 2, दैट मीन्स x मस्ट नॉट बी इक्वल टू √2। तो कोई भी नंबर डालो, बट एक आपको -√2 नहीं डालना है और एक आपको +√2 नहीं डालना है। ठीक है, -√2 एंड +√2। ठीक है, क्योंकि अगर -√2 डालेंगे तो -√2 का स्क्वायर +2 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, +√2 डालेंगे तो भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। सो दिस इज योर डोमेन। अच्छा, रेंज के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? रेंज, तो रेंज कैसे निकालेंगे? तो जिस तरीके से हमने क्या किया था, सेपरेट किया था। देखिए, y इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक काम करेंगे, इसको इधर कर लेंगे और इसको इधर कर लेंगे, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/y। तो 2 माइनस 3/y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू √2 माइनस 3/y, है ना, 2 माइनस 3/y। तो अब इसी चीज को कैसे लिखा जा सकता है? x इज इक्वल टू √2y माइनस 3/y। तो हमने जब इससे पूछा तुझे को क्या नहीं चाहिए, तो ये बोलता है पहली चीज तो ये बोलेगा, डिनोमिनेटर वाला तो साफ साफ बोलेगा कि भाई मैं 0 नहीं होना चाहता। ठीक है जी। न्यूमरेटर वाले को पूछा तो उसने बोला कि मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहता हूं। जैसे इसने बोला मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहता हूं, ऊपर वाला बोलेगा नहीं 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 0 नहीं चलेगा, 0 हटा वहां से। तो ठीक है, 0 हटा दिया, इसके लिए हमने ये इक्वल टू हटा दिया। इसका मतलब 2y मस्ट बी ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स y मस्ट बी ग्रेटर देन 3/2। तो ये कहता है कि y की वैल्यू 3/2 से बड़ी रखो, बाकी अपने को कोई आपत्ति नहीं है। तो जो इसका रेंज निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 3/2 कॉमा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो नॉट इंक्लूडेड है। अच्छा, 3/2 को इंक्लूड कर सकते हैं क्या? 3/2 को, तो 3/2 को अगर हम लोग इंक्लूड करते तो न्यूमरेटर 0 हो रहा है ना, तो न्यूमरेटर 0 का तो चलेगा। तो 3/2 कॉमा इनफाइनाइट, तो ये इसका रेंज हो गया। अगर यहाँ पे नंबर लाइन बनाते हैं अपन लोग, तो नंबर लाइन में क्या बनता? माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, है ना, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। एक यहाँ पर 0 निकल के आता और दूसरा यहाँ पर 3/2 निकल के आता, 3/2।
एक बार जरा इसको दोबारा से ट्राई मार लेते हैं कि नंबर लाइन क्या बोल रहा है। हो सकता है नंबर लाइन कुछ और बोले, और नंबर लाइन ही सबसे बेस्ट तरीका है चीजों को एनालाइज करने का। देखिए नंबर लाइन बोलता है कि ये साइन छोड़ो, इक्वल टू डालो, है ना। जब भी नंबर लाइन की हम लोग बात करते हैं तो हम ये इक्वल टू का चक्कर नहीं रखते, मतलब ये ग्रेटर देन उसका चक्कर नहीं रखते। हम सिंपली क्या बोल के चलते हैं कि भैया ये इक्वल टू है ना। इसी टर्म्स, इसी के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वल टू 0 है ना, तो इक्वल टू 3 इक्वल टू 3/2, तो 3/2 आया। अब यहां का एक नंबर ले लेते हैं। 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 से बड़ा है नंबर 2 नंबर, 1.5 से 3/2 क्या होता है 1.5 होता है ना, 1.5 से बड़ा एक 2 ले लेते हैं। चलेगा क्या यहाँ पर 2, 2 2 4 -3 चलेगा ना, चलेगा। यस, यहाँ के लिए यस है। तो ये हमारा आया 3/2 इनफिनिट। एक ये वाला पार्ट देख लेते हैं 0 से लेकर के 1.5 के बीच में। चलो 1 डाल के देख लेते हैं। 2 × 1 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नो। अब एक नंबर जो 0 से लेकर के कम है इसको एक बार देख लेते हैं। तो 0 से लेकर कम नंबर मतलब -1 डाल के देख लेते हैं। तो x इक्वल टू √2 × y की वैल्यू -1 करके देख लेते हैं, -3/-1। तो ये क्या बना √-2 -3/-1। तो √-2 -3 कितना होता है -5/-1। माइनस से माइनस कट हो गया। हाँ यहां पर खेल हो गया। देखो यहां पर क्योंकि माइनस से माइनस कट हो गया, पिछले वाले केस में क्या था, जब मैंने ये वाला रिलेशन देखा चेक करने से पहले, जब मैंने ये वाला रिलेशन देखा तो मैंने ये सोचा कि न्यूमरेटर नेगेटिव हो रहा है, पर मैंने ये नहीं सोचा कि डिनोमिनेटर भी तो नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट हो जाएगा। देखो नेगेटिव से नेगेटिव कट हो गया और आंसर क्या आया √5 आया। तो वो तो चलेगा ना, तो यस। इसीलिए हमारा अब आंसर जो होगा वो और स्पेसिफिक होगा। ये आंसर तो है ही, इसके साथ साथ हमारा जो आंसर बनेगा, अब नया आंसर देखो क्या है, -∞ से लेकर के 0 तक यूनियन 3/2 इनफाइनाइट तो है ही। अच्छा ये 0 इंक्लूडेड है क्या, 0 इसमें डाल के देखें, 2 × 0 चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो 0/0। तो देखो ये रेंज आ गया। तो रेंज निकालते वक्त थोड़ी सतर्कता तो चाहिए, और नंबर लाइन वाला मेथोडोलॉजी यूज करोगे ना ज्यादा बेटर आंसर वो देगा। ठीक है, नंबर लाइन मेथोडोलॉजी यूज करनी है आपको। एक आखिरी क्वेश्चन इसी पे ही क्वेश्चन है कि f of x equal to 4 - x, f of x is equal to 4 - x divided by x - 4। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा इसका, कोई भी नंबर डालो बट 4 नहीं डालना, कोई भी नंबर डालो बट 4 नहीं डालना, एनी रियल नंबर, लेकिन 4 मत डाल देना। ठीक है, और यहाँ पर रेंज क्या होगा, तो रेंज के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसको चेंज करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखो y is equal to 4 - x divided by x - 4, राइट। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये इधर चल जाएगा, इधर चलेगा तो क्या बनेगा xy - 4y equal to 4 - x, राइट। तो xy plus x is equal to 4 - 4y, तो x कॉमन ले लेंगे, y + 1 equal to 4 1 - y, तो x is equal to 1 - y divided by y + 1। तो देखिए यहां पर ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई भी नंबर डालो बट 1 मत डालना। सो रेंज क्या आएगा, एनी रियल नंबर -1, एनी रियल नंबर -1। ठीक है, सो इस वे में आप डोमेन एंड रेंज निकालोगे। अब एक्सरसाइज पे आते हैं वापस। A function f is defined by f of x equal to 2x - 5. Write down the values of f of 0. भाई f of 0 क्या होगा, यहाँ पर x की जगह पर 0 डाल दो, तो 2 × 0 - 5, आंसर कितना आ जाएगा -5। तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा -5। ठीक है, इस वाले का आंसर सॉल्यूशन 3 का फर्स्ट वाला का आंसर क्या आएगा -5। सेकेंड f of 7, 7 डाल दो, 7 2 14, 14 - 5, 14 - 5 9, 10 11 12 13 14। ठीक है, तीसरा वाला, ये तो भाई 9th का क्वेश्चन है, ये -3 डाल दो, तो 2 × -3 -6 -5 4 5 11 -11। चेक कर लेंगे एक बार इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 -5, दूसरा 9 और तीसरा -11। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे।
द फंक्शन टी विच मैप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिटरमाइंड बाय टी ऑफ जीरो क्या है। तो यहाँ पे सी की जगह पर जीरो डालो, तो यहाँ पे सी पे भी जीरो आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये टी एट 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन जाएगा 9 इंटू 0, 0/5 इज 0, तो 32। तो पहले का आंसर, इसका आंसर क्या होगा 32। दूसरा टी ऑफ 28, तो क्या करेंगे यहाँ पर इस सी की जगह पर 28 डालेंगे, तो यहाँ पर भी 28 आ जाएगा, तो 9 इंटू 28 ये बन जाएगा 9 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। सॉल्व करके देख लो, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, सारे बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब आप लोग कर लेना। उसके बाद द लास्ट वन, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब मैंने रेंज के इतने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं कि मुझे नहीं लगता अब आपके लिए कोई खास मुश्किल है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x, चलिए इसमें पहले तो डोमेन बताइए, इसका डोमेन क्या निकलेगा। डोमेन क्या निकलेगा, डोमेन होगा एनी रियल नंबर, क्योंकि कोई खतरा नहीं है, कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूं मैं, है ना। उसके बाद हाँ, लेकिन सामने वाले ने दे रखा है, खैर यहाँ पे डोमेन की बात नहीं आएगी, क्योंकि सामने वाले ने बोल रखा है कि इनपुट हम क्या करेंगे ग्रेटर देन 0, इनपुट क्या करेंगे ग्रेटर देन 0। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 डालोगे, आप सोच के देखो, अगर यहां पर x की वैल्यू आप 0 डालते, सुनिएगा ध्यान से, अगर x की वैल्यू यहां पर 0 होती तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आती 2 आती, पर क्योंकि आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 डाल रहे हो तो f ऑफ x की वैल्यू आपको लेस देन 2 ही मिलने वाली है। सोच के देखो, अगर आप यहां पर x की वैल्यू 0 डालते, f ऑफ x ने 2 मिलना था, पर क्योंकि आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 डाल रहे हो, ग्रेटर देन 0, तो यहां पर f ऑफ x 2 से तो आपको कम ही मिलेगा। सो इसका जो रेंज बनेगा, इसका जो रेंज बनेगा दैट विल बी माइनस इन्फानाइट से लेकर के 2 नॉट इंक्लूडेड, माइनस इन्फानाइट से 2 नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, माइनस इन्फानाइट से 2, क्लियर है। उसके बाद दूसरा, इसी का सेकंड पार्ट, f ऑफ x इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहां पर रेंज क्या निकलेगा। अब आप एक चीज सोचो, x आप कुछ भी डालो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डालो, रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आने वाला है। अगर लास्ट टू लास्ट देखें, यहां पे लास्ट टू लास्ट देखें, x की वैल्यू अगर आपने 0 डाली तो आंसर 2 आएगा, 0 से बढ़ करके डालोगे तो 2 के साथ कुछ ना कुछ तो एडअप ही होगा, और पॉजिटिव ऐड होगा तो बढ़ता चला जाएगा, तो लास्ट 2 आएगा, तो 2 से लेकर के प्लस इन्फानाइट। कॉमन सेंस वाली चीज थी, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। 2 से लेकर के इन्फानाइट, एक बार चेक कर लेते हैं, दिस इज 2 से इन्फानाइट, क्योंकि मिनिमम इसकी वैल्यू 2 आएगी। अगर x 0 हुआ तो मिनिमम 2 है, x को 1 डालो तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 3 बढ़ रही है, -1 डालो, -1 का स्क्वायर प्लस 1 तो बढ़ रही है, राइट, तो इसलिए 2 से इन्फानाइट। 3 f ऑफ x इक्वल टू x वेयर x इज द रियल नंबर, तो रेंज यहां पर क्या निकल के आएगा, रेंज विल बी रियल नंबर, क्योंकि जब इनपुट रियल नंबर होगा तो आउटपुट भी तो रियल नंबर होगा। यस एवरीवन, चलिए बढ़ते हैं आगे।